माननीय राघवेंद्र कुमार सिंह, प्यार बांटो, प्यार से ही सब। माइक बंद कर दो। इधर नहीं है। महोदय, आपने हमें इस साधारण बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। सदन में 2 दिन से चर्चा साधारण बजट पर सत्ता पक्ष के द्वारा और विपक्ष के हमारे साथियों के द्वारा हो रही है। ये सदन पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी विधानसभाओं से चुनकर आते हैं और निश्चित तौर पे सदन के सभी साथी कई मजहब, कई समुदाय, धर्म से जुड़े हुए हैं। हमें चाहिए इस कानून के मंदिर में कि किसी को कोई आदमी किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। पिछले बार के भी बजट में हमने कहा था कि यह बजट उसी तरीके से है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बैठने को छाया नहीं वो फल लागे दूर। और आज पुनः एक बार 2024 और 25 का जो बजट रखा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों का एक दस्तावेज है। अगर ये समावेशी बजट होता, सबके विकास की बात होती, तो निश्चित तौर पर कोई हम यहाँ विरोध करने नहीं आए। निश्चित तौर पे इधर के लोग भी आपके बजट की बहुत तारीफ करते। अगर इसमें ये समावेशी बजट होता, कमजोरों के लिए बजट होता, हमारी महिलाओं के लिए बजट होता, हमारे उन कमजोर वर्गों के लिए बजट होता कि जो पिछले कई समयांतर से लगातार वो उपेक्षा के शिकार हुए हैं, उनके लिए कोई विशेष योजना चला करके प्रदेश में उनको भी जीने का सही तरीके से अवसर मिल जाता। हम देखते हैं इस बजट में कि न नौजवानों के लिए कोई स्थायी रोजगार की व्यवस्था, न उन कमजोर वर्गों के लिए कोई व्यवस्था, न उन किसानों के लिए कोई व्यवस्था, न छात्रों के लिए हाई टेक्निक कोई कॉलेज। बस ये किधर, ये बजट हम फिर से एक बार ये कह सकते हैं कि ये बजट दिशाहीन बजट है। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे साथियों ने लगातार इस बजट को एक व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया। ये बजट पूरे प्रदेश के लिए बजट है। कहा जाता है ये सबका साथ सबका विश्वास। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में सत्ता पक्ष के साथियों को तुरंत विकास के अंतर्गत उनको कई कई सड़कें दी गई। बताइए, जब जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का सदन ये व्यवहार करता हो, ये सरकार करती हो, सरकार हमारी भी है, यदि आप मंत्री हैं तो मेरे भी मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष के साथियों का विधानसभा का विकास रोका जा रहा है और सत्ता पक्ष के साथियों का विकास कराया जा रहा है। और जब भी बात आती है कि पूरे प्रदेश में ये सत्ता पक्ष के साथियों से कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा बजट, पूरे प्रदेश का चाहूं और विकास, और बाद में अंत में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि मेरी विधानसभा में ये सड़क नहीं बनी, मेरी विधानसभा में ये मेडिकल कॉलेज नहीं बना, मेरी विधानसभा में ये महाविद्यालय नहीं बना। अरे कहना तो चाहिए हमारे विपक्ष के साथियों को, सरकार आपकी है, विकास पूरे प्रदेश में चारों तरफ हो रहा है, तो कहना तो हमें चाहिए था, लेकिन कहते हमारे सत्ता पक्ष के भी साथी हैं। एक लंबी योजना है मिड डे मील, आज 5 साल से 10 साल से बेसिक शिक्षा में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है, कायाकल्प की बात हो रही है, लेकिन कैसा कायाकल्प वहां हो रहा है? एक रसोइये का मानदेय आज 5 से 7 साल के बाद आज तक उनका नहीं बढ़ाया गया। जिस तरीके से मनरेगा का मजदूर, ये मनरेगा का मजदूर है कौन प्रदेश में? वो गरीब तबके का व्यक्ति है, वो निचले अंतिम पावदान का व्यक्ति है। जहां आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, अगर उनकी मजदूरी अगर 400 रुपया की जाती तो निश्चित तौर पे हम इस वर्ष को आज धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि निश्चित तौर पे ये कमजोर वर्गों के लिए बना है, कमजोरों की सोचा जा रहा है। आज 202 रुपए में क्या होता है? 202 रुपए में 2 टाइम की सब्जी भी नहीं आती है, और पूरा कहा जा रहा है कि पूरा प्रदेश एक चहुमुखी विकास सबका सबके लिए है। ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मैंने पढ़ा कि प्रदेश में मात्र बेरोजगारी 2.4% है। आज एक भर्ती से आप देख लो कि उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल भर्ती आई, पोस्ट 60,000, आवेदन 45 लाख,
इससे कल्पना करिए आप कि प्रदेश का हमारा नौजवान कहां जा रहा है। बात ये नहीं कि आप उधर बैठे, बात ये बैठे, हम सबके सब प्रदेश के विकास के लिए यहां आए। किसी की हम धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं आए, किसी का हम विरोध करने के लिए नहीं आए। हम पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश में अगर भर्तना आती है तो निश्चित तौर पे प्रदेश की 1-201 आती है प्रदेश में, वो भी विधानसभा है। इसलिए हम सबका ये दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे और जाएंगे भी, आज नहीं तो कल जाएंगे, 24 में जाएंगे, 27 में जाएंगे, जब जब चुनाव होगा। लेकिन प्रदेश की जनता आपको यहां से सुनती है। जब आप नफरत और घृणा की बात करते हैं तो वो जनता आपको जवाब देगी। ये दंभ, ये घमंड बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, ना मेरे लिए ठीक है ना आपके लिए ठीक है। ये प्रदेश तो विकास अगर होगा तो निश्चित तौर पे आपकी तारीफ होगी। विरोधी कितना भी बड़ा हो, यदि अच्छे काम होंगे तो निश्चित तौर पे आपको हमें तारीफ करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप केवल प्रदेश को बांट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, मजहब को बांट रहे हैं, कौन कहता है? सब अपनी अपनी इष्ट की, देवता की पूजा करते हैं, उनके अनुयायी हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। साथियों, अब हमारा जो विधानसभा है, मैं उसकी कुछ खास तौर पे मांग कर रहा हूं। हमारा बिहार क्षेत्र है, आज तक वहां पर किसी तरीके से ना बालकों के लिए ना बालिकाओं के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है, और जिससे वहां की युवा छात्र एवं छात्राएं बहुत दुखी हैं। हमारे यहाँ पूरे दुनिया में 5 नदियों का संगम है। मैंने पिछले बार के भी बजट में कहा था यदि इस पर पचनद बना दिया जाए तो जो हमारे बुंदेलखंड की प्यास है वो वहां से बुझ जाएगी, बिजली का भी उत्पादन होगा, पानी से नहरें लबालब हो जाएंगी और बुंदेलखंड की प्यास भी बुझ जाएगी। वहीं पर जो किसानों की जो तटबंध नहीं बने, जिनसे वो लोग भूमिहीन लगातार हो रहे, क्योंकि बाढ़ जब आती है हर साल बाढ़ आती है। महेबा, चकननगर और बसरियार एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां ग्राम प्रधान से काफी बड़ी जनसंख्या। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यहां नगर पंचायत का दर्जा देने का काम किया जाए। एक दिन हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो कई ब्लॉकों में बटा है। मैंने पहले भी कहा था कि एक दिल को ब्लॉक का दर्जा दे करके उसको भी ठीक किया जाए। आप कहते हैं हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आवारा पशु से हमारा किसान परेशान, महंगी खाद से परेशान, महंगे कीटनाशक से परेशान, महंगे बीज से परेशान। माननीय सदस्य, मूल्य ना मिलना। 7 मिनट हो और गए। एक मिनट, आधा मिनट। जो प्रदेश में चारों तरफ ये हवाई लूटी जा रही है, हम दावे के साथ कह सकते हैं लखनऊ के चौराहे पे, कानपुर के चौराहे पे, जितने मेट्रो शहर हैं वहां नौनिहाल बच्चे भीख मांगते हर चौराहे पे मिलते हैं। ये राम राज्य की परिकल्पना है। अरे उस चौराहे के जिस दिन भिखारी बंद हो जाएंगे उस दिन का ये प्रदेश का बाल श्रम बंद हो जाएगा। हम ये मान लेंगे कि प्रदेश एक विकास की तरफ जा रहा है। हम सब देखते नहीं है, हम सब देखते हैं कि हर चौराहे पर छोटे छोटे बच्चे शीशा साफ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं। माननीय विवेकानंद जी, माननीय विवेकानंद जी, ये आपको नहीं दिखता? ये हमें बड़ी पीड़ा होती है। विवेकानंद जी, धन्यवाद। और चाचा महोदय, आपने